अरे ले यार चलो ना, अरे चलो। प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंगें नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली है, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी, लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। अगर वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो जाता तो इन लोगों ने ये 126 रन का चेस भी 19वें ओवर में लेके चले जाना था। ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को? क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी खेलता है ना तो बाकी सब जाम हो जाते हैं तकरीबन। ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा, लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। वैभव के ये छक्के, हम तो दीवाने वैभव के, तो वैभव के ये छक्के। बाबा जी मैं कहता हूँ छक्का बना के मारा रे, मतलब के तुन के मारा वैभव सूर्यवंशी ना। बाबा जी जो मेरे घंटे के खुद यूट्यूबर रो रहे थे कल तक, ओ जी इससे छक्का नहीं लगेगा, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये फ्लॉप। और मैं कहता हूँ तुन्नी मार के रख दिया उसने। 15 साल के बाद, 15 साल के बच्चे ने ना, खुदाई कसम पूरी जिम्बाब्वे की टीम को आगे लगाया हुआ था। मैं कहता हूँ जितना सुपर किस्म का मारा ना मुजर बनी को, वही मुजर बनी, ये मुजर बनी वो खोते जितना इसका कद है। 15 साल का बच्चा यार, मतलब आप देखो उसकी इलीट मेंटालिटी, एंड नॉट ओनली इलीट मेंटालिटी, उसकी जो एक जबरदस्त किस्म की कलाइयों का इस्तेमाल है। मतलब आप उसका बैट लिफ्ट देखो, ऐसा बेसबॉल के बल्ले की तरह ऊपर जाता। अपने प्लेयर्स की आप जो है वो नशोनुमा नहीं ना कर सकते, तो दूसरे के प्लेयर्स की, जो इंडिया के प्लेयर्स है ना, उनके बारे में फिर गलत बात भी ना किया करो। इंजमाम साहब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप वही लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को खराब करते हैं और आपस में नफरतें पैदा करते हैं। कभी कहता है मैं पीएसएल में विराट कोहली को अलो ना करूं, ठीक है, और पाकिस्तान में जो हिंदू भाई लोग हैं उनको मैं खेलने ना दूं। सर ये क्या तमाशबीनी है? आज जो ब्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का। नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज 50 से अबव जा रहा है इसका स्कोर। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, मतलब छक्के वगैरह मार रहा है आगे। एक ये वाला छक्का मारा वो जो आईपीएल में काफी छक्के बटू, मैं साफ बोलूंगा भाई, और अगर चलता है तो डायरेक्ट चांद तक जाता है भाई। ये बीच में नहीं, बोल रहा हूँ चलता है तो कहां जाता है, डायरेक्त चांद तक, ठीक है ना। बहुत अच्छा छक्का नहीं है भाई ये, तीसरा वाला छक्का। अरे ये सूर्यवंशी है ना, ये इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 किया तो ये जिम सूर्यवंशी हो गया। जिस तरह मैं एज अ पाकिस्तानी विराट कोहली का फैन हूं और मैं बाबर को कहता हूं यार ये जिम्बाबर है, ये विराट कोहली के लेवल का नहीं है, तो इसी तरह इन्होंने एक और कटा खोला कि ये जिम सूर्यवंशी है। बेटा सूर्यवंशी ना, बेटा आपकी औकात से बाहर है। एक दफा हारिस रऊफ शाहीन को इसके सामने आ लेने दो। अगर इस बंदे ने उनके करियर दबाव ना दिए, उनके करियर ये खाना ना गया तो मुझे बताना। तो ये जो भैन प्रीकियां कर रहे हो ना, भैन के ठगो बाज आ जाओ। मैं आपको कह रहा हूं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट ना किया करो यार। वो तो सच में जिम्बाबर है ना, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो तो खुद को कोहली से भी बड़ा समझता है। लेकिन सूर्यवंशी 15 साल का ये जो टैलेंट है, जिसको तनवीर अहमद ने बोला था, हमारे जो है वो हमारे फर्जी सिलेक्टर साहब ने, गौतम गंभीर और तनवीर अहमद ये दोनों एक ही हैं, बस फर्क ये है कि ये एक दूसरे से दूर है। अगर इनको एक ही टीम में डाल दिया जाए और कोचिंग जो है वो शुरू करवा दी जाए तो यकीन मानो कि वो टीम क़यामत तक भी ना जीते, क्योंकि तनवीर अहमद साहब उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और गौतम गंभीर साहब उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोनों में भाई भी बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दोनों अलग ही लेवल की जो है वो बंदे हैं और अलग ही लेवल की दुनिया में रहते हैं भाई। अच्छा तनवीर साहब मुझे बता, तुमने बोला था कि ये जो वैभव सूर्यवंशी है इसके बल्ले में स्प्रिंग छुपे हुए हैं, इसके बल्ले में जो है वो कहीं स्प्रिंग है, लेकिन बीसीसीआई भाई इसको शो नहीं करने देती, अंपायर इसको चेक नहीं करने देता, इसको स्पेशल फेवर है। मेरे आज एक सवाल का जवाब दे दो मेरे भाई, अगर इसके बल्ले में स्प्रिंग है, ये कोई जय शाह का रिश्तेदार है?
नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार है। सर इंडिया में लाइनें लगी हुई हैं बैट्समैनों की, इटपुटू आपको बैट्समैन नजर आएगा। सूर्यवंशी क्या कोई इंडिया का अबू है, क्या है, कौन है ये भाई? पीछे जायसवाल है, जायसवाल को खिला लेंगे वो। ये ना हमारे एक्स क्रिकेटर ने पाकिस्तान के हमारे दिमागों में ये चीजें डाल दी हुई है। शुक्र है मैं तो बचा हुआ हूं जी, वो सिफारशी है भाई। उनको क्या जरूरत है 15 साल के बच्चे को खिलाने की? क्या वो कोई इंडिया का बादशाह है? कि उनके बादशाह का बेटा यार वो एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखता है, वो अपने बलबूते के ऊपर आया और इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है और फख्र से बुलंद कर रहा है कि हाँ यार हिंदुस्तान का नाम वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है। वैभव सूर्यवंशी ने मशहूर कर दिया हुआ है और ये इंडियन फैंस की खुशकिस्मती है। और हम पाकिस्तानियों की ये बदकिस्मती है कि हमारे पास जिम्बाबर है, हमारे पास यासीजा टू, रिजू डांसर, हारिस टेपिया, स्तोफा, हर जगह जलील, अभी उस लीग में कभी इस लीग में, ऊपर से इब्रार चाय वाला, वो इंडियन ऑनर्स ने उसे पिक किया लाल के, वो जनाब साहब उधर भी जलील 100 लीग में। तो हमारी तो कहानी ये है। ठीक हो गया तनवीर साहब। अब आते हैं जरा इंजमाम साहब के ऊपर। बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन है जी, पाकिस्तान के लिए उन्होंने रन किए हैं, लेकिन ये जो चवल किस्म की स्टेटमेंटें आ जाती है ना, वो तो जो रन किए चलो उनकी तो इज्जत है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट चवल किस्म की है भाई, इनका क्या करें? इनका अचार डालें, क्या करें? इनका शेक बनाएं कि शेव कर लें? अब इंजमाम साहब कहते हैं ये कभी 50 नहीं करेगा, ये टुल्ला है। और भाई जिसको सचिन बाजी कहते हैं कि ये प्रॉपर बैट है, वहां आगे क्या बहस करनी चाहिए? फिर तो हम बेवकूफ होंगे अगर सचिन बाजी जिसको कहते हैं ये प्रॉपर बैट है। अब पाकिस्तानी फैंस का भी हिसाब लगाओ, ये जी जिम सूर्यवंशी है यार, कुछ शर्म कर लो, अबे तोहफो कुछ शर्म कर लो। इंजमाम साहब पहले अपने फैंस को समझाओ। मैं तो उनका घंटा बजा के आया हूं भाई, जिम्बाब्वे ही जिम्बाब्वे है, नहीं जी इसकी जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 आई है, जिम सूर्यवंशी है, तो पाकिस्तानी इस चीज के ऊपर खुश हो रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि यार हाइट के ऊपर बोले आ रही है, किस तरह वो छक्के लगा रहा है। सर वो 15 साल का है, आपकी उम्र जो है वो बाबर रिजवान की, शहीन की 20-20 साल हो गए क्रिकेट में खजल होते हुए, लेकिन इन्होंने कभी कुछ किया? इन्होंने सारी जिंदगी नहीं कुछ किया। और जहां पाकिस्तान को उन्होंने सर कभी कुछ जितवाया इंजमाम साहब, तो खुदा के वास्ते ये फजूल स्टेटमेंट से बचो और हमें जीने दो। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं इंडियन क्रिकेट से सीखो। और भाई आप उसका इंटेंट देखो कि सर 18 वालों में 50 करके जा रहा है, अभी वो बड़े आराम से खेला है क्योंकि उसको रन्स की जरूरत थी। अब अगले मैच में देखिएगा अगर उसने जिम्बाब्वे की बॉलिंग को हिला के ना रख दिया, उसके बाद जहां भी टूर होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कोई टीम इंडिया भी आएगी, इंडिया से बाहर बजाएगा। वो बस गौतम गंभीर था जिसने इसका कॉन्फिडेंस खराब किया। ये शेर सैयद ने इसको आयरलैंड में नहीं खिलाया, वरना इसने इंग्लैंड में भी रन करने थे, इसने आयरलैंड में भी जितवाना था इंडिया को। तो सर ये है इंजमाम साहब, एवं ही आन के ना ये जो आप पैन पिड़कियां कर जाते हैं जी, ये कभी 50 नहीं करेगा, ये कभी स्कोर नहीं करेगा, ये कभी रन नहीं करेगा, खुदा के वास्ते इन चीजों से बचो। तो बाकी जितने भी इंडियन दोस्त देख रहे हैं, क्या कहोगे यार तनवीर अहमद के बारे में, इंजमाम के बारे में? बड़ा ही बुरी तरह रो रहे होंगे बेचारे के, यार इन्हें तो 50 कर देता हूं, साढ़ा की होएगा। आज वैभव सूर्यवंशी की जिंदगी की पहली 50 बाबाजी आज आई है और मैं बड़ा खुश हूं। और वैभव सूर्यवंशी खुश था, उसकी पूरी टीम खुश थी, ईशान किशन खुश था कि बाबाजी आज लड़के ने पहला अपना हाफ शतक बना दिया, 50 जड़ दी है बाबाजी। और मैं आपको लिख के देता हूं, ये लड़का नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा और नहीं रुकेगा। और आप खाली कमेंटेटर देख लो, जिम्बाब्वे के कमेंटेटरों को सुन लो कि उसने कहा है कि बाबाजी ये किस तरह इतने लंबे छक्के मार रहा है, 15 साल का बच्चा, मात्र 15 साल का बच्चा 100 मीटर के छक्के मार रहा है यार। पुल में 100 मीटर के छक्के मारे उस लड़के ने। और सबसे बड़ी बात, जो उसने ये वाली शॉट खेली है ना, मैं कहता हूं बड़े बड़े लेजेंड नहीं खेल सकते। मैं सच्चाई बता रहा हूं बाबू, कसम खुदा की, बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर मैंने देखे हैं, एक विराट कोहली के अलावा ये वाली शॉट नहीं खेल सकता कोई भाई। जो हारिस रऊफ को छक्का मारा था ना विराट कोहली ने इसी बॉल पे, आज वैभव सूर्यवंशी ने छक्का मारा है स्टेट पे। ठीक है, ये है टैलेंट। बातें करते हैं ना हमारे, खाली बात। तो जय हिंद दोस्तों। शाहिद अफरीदी का कहना है कि 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता है। दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आज सूर्यवंशी 15 साल का युवा लड़का, यह अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी बना कर रखा हुआ है और ऐसे बल्लेबाजी करता है, ऐसे मारता है कि सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शाहिद अफरीदी का अभी यही कहना है कि इस बल्लेबाज को सलाम करना चाहिए, क्योंकि इस बल्लेबाज ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाया, इंटरनेशनल अर्धशतक। तो आप लोगों का क्या कहना है वैभव सूर्यवंशी के बारे में अपने कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।